इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे, तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कीमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठे हो झूठे, बेईमान हो बेईमान, क्या करोगे तुम? उस स्वीकृति में तुम पाओगे कि अचानक तुम जो थे वो बदलने लगा। वो नहीं बदलता था क्योंकि तुम छिपाते थे। जैसे घाव को खोल दो खुली रोशनी में, सूरज की किरणें पड़े, ताजी हवाएं छुएं, घाव भरने लगता है। ऐसे ही ये भीतर के घाव हैं, इन्हें तुम जगत के सामने खोल दो, ये भरने लगते। इस स्थिति को बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको थोड़ी भी अक्ल है। बाकी ये जो उल्टे काम कर रहे हैं, क्रोधी अक्रोधी बनने की, हिंसक अहिंसक बनने की, ये मूल है, ये मेधावी नहीं है। ये समय गंवा रहे हैं, ये कभी कुछ न बन पाएंगे। ये मूल ही चूक गए, ये पहले कदम पर ही भूल हो गई। मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु सरल सीधा बना लेता है अपने चित्त को, जिस प्रकार वाणकार वाण को। जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे। एस धम्मो सनंतनो, जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। जिसको तुम मांगोगे नहीं वो तुम्हारे पीछे आने लगता है, और जिसको तुम मांगते हो वो दूर हटता चला जाता है। तुम्हारी मांग हटाती है दूर। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जीवन में सफलता का राज, आकांक्षा की सफलता का राज यही है कि आकांक्षा छोड़ दी। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। तुमने अगर अक्रोध को पाने की दौड़ छोड़ दी, तुम क्रोध को स्वीकार कर लिए, था करोगे क्या? छिपाओगे कहां? किससे छिपाना है? छिपा के ले जाओगे कहां? अपने ही भीतर और समा जाएगा और जड़ें गहरी हो जाएंगी। हिंसक थे, हिंसा स्वीकार कर ली और तुम अचानक हैरान होगे, हिंसा गई और अहिंसा उपलब्ध हो गई। जिसको भी पाने की तुम दौड़ करोगे वही ना मिलेगा। अहिंसक होना चाहोगे, अहिंसक ना हो पाओगे। शांत होना चाहोगे, शांत ना हो पाओगे। सन्यासी होना चाहोगे, सन्यासी ना हो पाओगे। जो होना है वो चाह से नहीं होता, चाह से चीजें दूर हटती जाती। चाह बाधा है। तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ। तुम तथ्य से जरा भी ना हटो, तुम भविष्य में जाओ ही मत। तुम वर्तमान को स्वीकार कर लो। मैंने दुनिया छोड़ दी, मिल गई दुनिया मुझे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है। तुम जिसके पीछे जाओगे, तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते। तुम पीछे जाना बंद करो, तुम खड़े हो जाओ और जो तुमने चाहा था, जो तुमने मांगा था, वो बरस जाएगा। लेकिन वो बरसता तभी जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता, जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते हो। इसको ही मैं मालिक होना कहता हूं। तुम जो भी हो वही हो कि तुम मालिक हो सकते हो। तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो? तब तो मांग रहेगी और तुम भिखारी रहोगे। आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो। मांग छोड़ते ही आदमी मालिक हो जाता है, और थोड़ी मालिक होने का कोई उपाय है?
तुम अगर मुझसे पूछो कैसे, फिर तुम चूके, क्योंकि तुमने फिर मांग के लिए रास्ता बनाया। तुमने कहा कि ठीक कहते हैं मालिक, तो मैं भी होना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं तुम हो सकते हो इसी क्षण, तुम हो। आंख भर खोलने की बात। तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूं। जो तथ्य है तुम उसे चाह बनाते हो, चाह बना के तुम तथ्य को दूर हटाते हो। फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है उतनी तुम ज्यादा चाह करते हो। जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो उतना तथ्य और दूर हट जाता है, क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा। तथ्य तो है और चाह कहती है होना चाहिए, इन दोनों में कहीं मेल नहीं होता। बुद्ध का शास्त्र है कि तुम तथ्य को देखो और जो है उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। यही कृष्णमूर्ति का पूरा सार संचय है कि तुम जो हो उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। हो वही हो, उससे भिन्न जाने की चेष्टा की कि भटके, उससे विपरीत जाने की चेष्टा की कि फिर तो तुमने अनंत दूरी पे कर दी मंजिल। स्वीकार में, तथाता में क्रांति है। जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। ये उनकी उस दिन की भाषा है, इसको आज की भाषा में रखना पड़े। जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, जलाशय यानी तथ्य जो है, जो मछली का जीवन, उससे निकाल के उसे तट पे फेंक दिया और जिससे मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता। मार का फंदा क्या है? आकांक्षा का। मार का फंदा क्या है? आशा का। मार का फंदा क्या है? कुछ होने की आकांक्षा और दौड़। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद वे परम स्थिति के करीब पहुंचने लगे तो शैतान प्रकट हुआ। वो शैतान कोई और नहीं है, वो तुम्हारा मन है, जो मरते वक्त ऐसे ही भभक के जलता है जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है। मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमसे कहता था कुछ होना है, कुछ होना है, जो तुम्हें दौड़ाए रखता था। ध्यान की आखिरी घड़ी आने लगी जीसस की, मन मौजूद हुआ। जीसस की भाषा में शैतान, बुद्ध की भाषा में मार। मन ने कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं। जीसस से कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं, सारे संसार का सम्राट बना दूं, तीनों लोगों का सम्राट बना दूं। तुम बोलो तुम्हें जो बनना हो मैं तुम्हें बना दूं। जीसस मुस्कुराए और उन्होंने कहा तू पीछे हट, शैतान पीछे हट। क्या मतलब है जीसस का? जीसस ये कह रहे हैं अब तू और जग में मत दे बनाने के, बनने के। अब तो जो मैं हूं पर्याप्त है, तू पीछे हट, तू मुझे राह दे। बुद्ध जब परम घड़ी के करीब पहुंचने लगे तो वही घटना है, मार मौजूद हुआ। मार यानी मन। और मन ने कहा अभी मत छोड़ो आशा, क्योंकि उस सांझ बुद्ध संसार से तो 6 साल पहले मुक्त हो गए थे। 6 साल से वो मोक्ष की तलाश में लगे थे और 6 साल में थक गए, क्योंकि तलाश से कभी कुछ मिला ही नहीं है। बुद्ध को नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तलाश तो भटकने का उपाय है, पहुंचने का नहीं। उस दिन वो थक गए तलाश से भी। मोक्ष की भी व्यर्थ मालूम पड़ा। संसार तो व्यर्थ था, आज मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। उन्होंने सांझ जिस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बाद वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, अपना सिर टेक दिया और उन्होंने कहा कुछ पाना नहीं है। मार उपस्थित हुआ, उसने कहा इतनी जल्दी आशा मत छोड़ो,
अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी तुमने सब नहीं कर लिया है, अभी बहुत साधन शेष है। मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन बुद्ध ने उसकी एक ना सुनी, वो लेटे ही रहे। वो विश्राम में ही रहे। मार उन्हें पुनः न खींच पाया दौड़ में। मार ने सब तरह से चेष्टा की कि अभी मोक्ष को पाने का ये उपाय हो सकता है, सत्य को पाने का ये उपाय हो सकता है। वो उपेक्षा से देखते रहे। जीसस ने तो इतना भी कहा था शैतान से हट पीछे, बुद्ध ने उतना भी न कहा, क्योंकि हट पीछे में भी जीसस थोड़े तो हार गए। बुद्ध ने इतना भी न कहा। बौद्ध शास्त्र कहते हैं बुद्ध सुनते रहे उपेक्षा से। इतना भी रस न लिया कि इंकार भी करें। इंकार में भी रस तो होता ही है। स्वीकार भी रस है, इंकार भी रस है। बुद्ध ने जीसस से भी बड़ी प्रौढ़ता का प्रदर्शन किया, उससे भी बड़ी प्रौढ़ता का सबूत दिया। बुद्ध सुनते रहे। मार थोड़ी बहुत देर चेष्टा किया, बड़ा उदास हुआ। यह आदमी कुछ बोलता ही नहीं। ये इतना भी नहीं कहता कि हट यहां से, मुझे डुबाने की कोशिश मत कर, अब मुझे और मत भटका। इतना भी बुद्ध कहते तो भी थोड़ा चेष्टा करने की जरूरत थी, लेकिन इतना भी ना कहा। कहते मार उस रात विदा हो गया। इस आदमी से सब संबंध छूट गए। यही घड़ी है समाधि की, जब तुम मन के विपरीत भी नहीं, जब तुम मन से ये भी नहीं कहते तू जा, तुम मन से ये भी नहीं कहते कि अब बंद भी हो, अब विचार न कर, अब मुझे शांत होने दे, इतना भी नहीं कहते। तभी तुम शांत हो जाते, क्योंकि मन फिर तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं रख सकता। इतना भी बल मन का ना रहा कि वो तुम्हें अशांत कर सके। इतना भी बल मन का ना रहा कि वो तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सके। तुम मन के पार हो गए। उसी रात सुबह भोर के तारे के साथ आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध परम प्रज्ञा को उपलब्ध हुए। जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती, ऐसे ही तुम तड़फड़ा रहे हो, चित्त तड़फड़ा रहा है, क्योंकि तथ्य और सत्य के जलाशय के बाहर आशा के तट पर पड़े हो। कुछ होना है, ऐसा भूत सवार है। जो हो उसके अतिरिक्त हो कैसे सकोगे कुछ? जो हो वही हो सकते हो, उसके बाहर उसके पार कुछ भी नहीं है। लेकिन मन पर एक भूत सवार है। कुछ होना है, गरीब हैं तो अमीर होना है, बीमार हैं तो स्वस्थ होना है, शरीरधारी हैं तो अशरीरधारी होना है, जमीन पर हैं तो स्वर्ग में होना है, संसार में है तो मोक्ष में होना है। कुछ होना है, बिकमिंग है से संबंध नहीं है, होने से संबंध है। होना ही मार है, होना ही शैतान है। और होने के तट पर मछली जैसा तुम तड़फड़ाते हो, लेकिन तट छोड़ते नहीं। जितने तड़फड़ाते हो उतना सोचते हो। तड़फड़ाहट इसीलिए है कि अब तक हो नहीं पाया। जब हो जाऊंगा तड़फड़ाहट मिट जाएगी और दौड़ने लगते हो। तर्क की भ्रांति तुम्हें और तट की तरफ सरकाए ले जाती, जबकि पास ही सागर है तथ्य का। उसमें उतरते ही मछली राजी हो जाती, उसमें उतरते ही मछली की सब बेचैनी खो जाती। इतने ही करीब जैसे तट पर तड़पती मछली, उससे भी ज्यादा करीब तुम्हारा सागर है। जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार ये चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। लेकिन हर तड़फड़ाहट इसे फंदे में उलझाए चली जाती, क्योंकि तड़फड़ाहट में भी ये मार की भाषा का ही उपयोग करता है।
समझ का नहीं, वहां भी वासना का ही उपयोग करता है। दुकान पर बैठे लोग दुखी हैं, जो पाना था नहीं मिला। मंदिर में बैठे लोग दुखी हैं, जो पाना था नहीं मिला। जीसस के जीवन में उल्लेख हुए गांव से गुजरे, उन्होंने कुछ लोगों को छाती पीटते रोते देखा। पूछा कि क्या मामला है, किस लिए रो रहे हो, कौन सी दुर्घटना घट गई? उन्होंने कहा कोई दुर्घटना नहीं घटी, हम नरक के भय से घबरा रहे हैं। कहां है नरक? मगर मन ने नरक के भय खड़े कर दिए, उनसे घबरा रहे हैं। जीसस थोड़े आगे गए, उन्होंने कुछ और लोग देखे जो बड़े उदास बैठे थे, जैसे मंदिरों में लोग बैठे रहते, बड़े गंभीर। जीसस ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, कौन सी मुसीबत आई, कितने लंबे चेहरे बना लिए, क्या हो गया? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हम स्वर्ग की चिंता में चिंतातुर हैं, स्वर्ग मिलेगा या नहीं। जीसस और आगे बढ़े, उन्हें एक वृक्ष के नीचे कुछ लोग बड़े प्रमुदित, बड़े शांत, बड़े आनंदित बैठे मिले। उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में कौन सी रसधार आ गई, तुम इतने शांत, इतने प्रसन्न, इतने प्रफुल्लित क्यों हो? उन्होंने कहा हमने स्वर्ग और नरक का ख्याल छोड़ दिया। स्वर्ग है दुख, स्वर्ग है सुख जो तुम पाना चाहते हो, नरक है दुख जिससे तुम बचना चाहते हो। दोनों भविष्य, दोनों कामना में, दोनों मार के फंदे। जब तुम दोनों को ही छोड़ देते हो, अभी और यही, जिससे मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, वो उपलब्ध हो जाता है। निर्वाण तुम्हारा स्वभाव है, तुम जो हो उसमें ही तुम उसे पाओगे। होने की दौड़ में तुम उससे चूकते चले जाओगे। सुलगना और जीना, सुलगना और जीना, यह कोई जीने में जीना है। लगा दे आग अपने दिल में, दीवाने धुआं कब तक। ये जो होने की आकांक्षा है, इससे आग नहीं पैदा होती, सिर्फ धुआं ही धुआं पैदा होता। बुद्ध का वचन है कि वासना से भरा चित्त गीली लकड़ी की भांति है, उसमें आग लगाओ तो लपट नहीं निकलती, धुआं ही धुआं निकलता है। लकड़ी जब सूखी होती है तब उससे लपट निकलती। जब तक वासना है तुम्हारी समझ में, तुम्हारे जीवन में आग ना होगी, तुम्हारे जीवन में रोशनी और प्रकाश ना होगा, धुआं ही धुआं होगा। अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें खराब हुई जा रही, अपने ही धुएं से तुम देखने में असमर्थ हुए जा रहे, अंधे हुए जा रहे। अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी और जीवन का सत्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। सुलगना और जीना, यह कोई जीने में जीना है। लगा दे आग अपने दिल में, दीवाने धुआं कब तक। लेकिन धुआं तब तक उठेगा ही जब तक कोई भी वासना का गीलापन तुम में रह गया। लकड़ी जब तक गीली है धुआं उठेगा, लकड़ी से धुआं नहीं उठता, गीलेपन से धुआं उठता है। लकड़ी में छिपे जल से धुआं उठता है। तुमसे धुआं नहीं उठ रहा है, तुम्हारे भीतर जो वासना की आर्द्रता है, गीलापन है, उससे धुआं उठ रहा है। त्यागी बुद्ध ने उसको कहा है जो सूखी लकड़ी की भांति है।